स्ट्रेट टू द पॉइंट। सभी को पता है दिल्ली में एयर पोल्यूशन कितना ज्यादा है। इस AQI.in में भी देखें पोल्यूशन का नंबर थोड़ा ज्यादा ही दिखाता है। इसीलिए उसको सॉल्व करते हुए एक नया ईवी पॉलिसी को ड्राफ्ट किया था, अप्रैल में अप्रूव किया, आज के दिन 1 जुलाई 2026 से चालू कर रहे हैं दिल्ली में। इस वीडियो में उसके बारे में डिटेल में देखते हैं। पॉइंट यह है कि कमीशन ऑफ एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने एक रिपोर्ट दिया, उसमें दिखा रहा है कि 23% से ज्यादा पोल्यूशन सिर्फ गाड़ियों की वजह से ही हो रहा है। उसमें सबसे ज्यादा 67% सिर्फ टू व्हीलर्स की वजह से ही हो रहा है एंड बाकी सारा ऑटोस, फोर व्हीलर्स एंड कमर्शियल व्हीकल्स की वजह से हो रहा है। अब इस पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव ये है कि ईवी अडॉप्शन को बढ़ाना, एग्जिस्टिंग ICE व्हीकल्स के ऊपर जो डिपेंड कर रहा है वो कम करना, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना एंड बैटरी रिसाइकलिंग प्रोसेस को भी और पुश करना एंड इसके बारे में फिस्कल ट्रांसपेरेंसी रखना। अब दिस पॉलिसी 4 साल तक होने वाला है, इस जुलाई 1, 2026 से 2030 मार्च 31 तक। इस 4 साल के लिए पूरा बजट इस 15,000 करोड़ जो इस चारों साल स्प्लिट होके इन्वेस्ट होने वाला है। इस पॉलिसी के डिटेल्स देखने से पहले 2-3 चीजें जिस पे हमको ध्यान देना चाहिए। सबसे पहला, जब इस पॉलिसी का ड्राफ्ट सबमिट किया था अप्रैल में, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड्स के लिए भी कुछ इंसेंटिव था। अगर कोई परचेस करेंगे तो 50% ऑफ ऑन रोड टैक्स, 50% रिडक्शन इन रजिस्ट्रेशन कॉस्ट थे। अब इन द फाइनल पॉलिसी उसको हटाया गया। स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड लेंगे तो कोई इंसेंटिव नहीं मिलने वाला है। एंड सेकंड, अगर आपके पास एग्जिस्टिंग ICE गाड़ी है, फॉर एग्जांपल पेट्रोल टू व्हीलर जो 15 साल का लाइफ का होता है, कोई डीजल कार दिल्ली में सिर्फ 10 साल का ही लाइफ होता है। अगर आपका गाड़ी उस लाइफ के अंदर ही है, अभी 15 साल एंड 10 साल नहीं हुआ, तो उस गाड़ी को तब तक चला सकते हो, बट उसके बाद आपको स्क्रैप करना ही पड़ेगा। लेकिन तब तक रुके तब ईवी लेंगे तो अभी जो इंसेंटिव्स आने वाला, जो बेनिफिट्स आने वाला है, वो सब नहीं मिलने वाला है। अब इस पॉलिसी को वेरी इंटरेस्टिंगली मल्टीपल कैटेगरीज में स्प्लिट किया गया। पहला, एग्जिस्टिंग ICE व्हीकल्स को स्क्रैप करने के लिए, पुश करने के लिए, उसके लिए इंसेंटिव के लिए, नया ईवी सेल बढ़ाने के लिए, उसके लिए इंसेंटिव के लिए, सेल किया तो उन गाड़ियों को चार्जिंग रखने के लिए, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में OEM के लिए भी, एंड ये सारा रेगुलेट करने के लिए कि कितना पावर चाहिए होगा वो सारा देखने के लिए इलेक्ट्रिसिटी एंड पावर बोर्ड के लिए भी। एंड इतने सारे गाड़ी बढ़ रहा है तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को बढ़ा के गाड़ी सप्लाई अवेलेबल रखना चाहिए करके OEM के लिए। एंड जो पुराने गाड़ियां है अगर उसको स्क्रैप करेंगे अभी तो एक इंसेंटिव के लिए कि अभी पुराना है तो स्क्रैप कर लो, एक नया ईवी ले लो करके और पुश करने के लिए। ऐसा मल्टीपल कैटेगरीज में स्प्लिट किया गया है। सबसे पहला टू व्हीलर से शुरू करते हैं। स्कूटर और बाइक का एक्स फैक्ट्री प्राइस, मतलब जब गाड़ी फैक्ट्री में बनता है वो बनाने के लिए कितना प्राइस होने वाला है, वो एक प्राइस होता है, दैट इज एक्स फैक्ट्री। वहां से जब कोई डीलर परचेस करता है इंक्लूडिंग देयर मार्जिन सारा इंक्लूड करके, वो होता है एक्स शोरूम। उसके बाद हमको ऑन रोड मिलता है इंक्लूडिंग द रोड टैक्स, रजिस्ट्रेशन कॉस्ट, वो सारा मिला के। अगर एक्स फैक्ट्री कॉस्ट, गाड़ी बनाने के लिए फैक्ट्री में कितना खर्च हुआ, अगर वो प्राइस 2.25 लाख या उससे कम है तो ही दिस इंसेंटिव्स अप्लाई होने वाला है। अगर इस ईवी पॉलिसी स्टार्ट होने के पहले साल में ही एक ईवी टू व्हीलर परचेस किया तो पर किलोवाट आवर 10,000 रुपीज सब्सिडी मिलेगा अप टू 30,000 रुपीज। मतलब अगर कोई 3 किलोवाट आवर का गाड़ी परचेस किया आपको 30,000 सब्सिडी मिलेगा। 4 किलोवाट आवर का लिया तो द लिमिट इज स्टिल जस्ट अप टू 30,000। सो 4 किलोवाट आवर लिया तो भी 30,000 आपको सब्सिडी मिलेगा। सेकेंड ईयर में पर किलोवाट आवर 6,600 रुपीज अप टू 20,000। थर्ड साल में 3,300 रुपीज पर किलोवाट आवर अप टू 10,000 रुपीज। उसके साथ एग्जिस्टिंग IC व्हीकल्स को स्क्रैप किया तो भी इंसेंटिव है। ओल्ड BS4 नॉर्म वाले पेट्रोल बाइक को अगर स्क्रैप किया 10,000 स्क्रैप करने का इंसेंटिव मिलेगा। लेकिन गाड़ी को स्क्रैप करने के बाद एक सर्टिफिकेट देता है विच इज कॉल्ड सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, जो ऑथराइज्ड फैसिलिटी से ही मिलता है। वो लेकर 6 महीने के अंदर ईवी परचेस करेंगे तो इस 10,000 का भी आपको फायदा होगा। उसके साथ इंपॉर्टेंट थिंग इज न्यू व्हीकल रजिस्ट्रेशंस। 1 अप्रैल 2028 से सिर्फ ईवी व्हीकल का रजिस्ट्रेशन होने वाला है दिल्ली में। कोई पेट्रोल गाड़ी का, नया टू व्हीलर का रजिस्ट्रेशन नहीं होने वाला है।
अब देखते हैं थ्री व्हीलर्स का, ऑटोस का। उनके लिए भी सब्सिडी है, नॉट बाय द किलोवाट आवर, स्ट्रेट डिस्काउंट है। पहले साल में परचेस किया तो 50,000 सब्सिडी मिलेगा, सेकेंड ईयर में 40,000, तीसरी साल में 30,000 का इंसेंटिव मिलेगा। उसके साथ इस कैटेगरी में भी स्क्रैपेज इंसेंटिव है। अगर ओल्ड सीएनजी ऑटोस को स्क्रैप के लिए दे दिया तो 25,000 इंसेंटिव मिलेगा। इसके लिए भी गाड़ी स्क्रैप के लिए देने के बाद सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट आपको मिलने के बाद 6 महीने के अंदर ईवी ऑटो परचेस करेंगे तो इस 25,000 का फायदा होगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, 1 जनवरी 2027 से सिर्फ ईवी ऑटोस का ही रजिस्ट्रेशन होने वाला है दिल्ली में। अब देखते हैं कार्स के बारे में। अगर कार के एक्स फैक्ट्री प्राइस 30 लाख या उससे कम है तो कोई रोड टैक्स एंड रजिस्ट्रेशन फीस पे करने की जरूरी नहीं है मार्च 31, 2030 इस पॉलिसी एंड होने तक। ये कोई नॉन ट्रांसपोर्ट गाड़ी होना चाहिए। कार्स के लिए भी देयर इज स्क्रैपेज इंसेंटिव। अगर कोई पुराना BS4 कार को एंड पुराने कार्स को स्क्रैप के लिए दे दिया तो पहले 1 लाख यूजर्स जो ऐसा स्क्रैप के लिए देते हैं उनको 1 लाख रुपीस इंसेंटिव मिलेगा। अब 2, 3 और 4 व्हीलर्स के अलावा ट्रांसपोर्ट गाड़ियों के लिए भी इंसेंटिव है जो N1 कैटेगरीज में आता है, लाइक महिंद्रा बोलेरो वाला हो और टाटा का गाड़ी हो। अगर व्हीकल वेट 3.5 टन्स एंड उससे कम है तो इंसेंटिव ये है, पहले साल में ईवी वाला परचेस किया तो 1 लाख इंसेंटिव, सेकेंड ईयर में 75,000, थर्ड ईयर में 50,000 इंसेंटिव। इस कैटेगरी में भी स्क्रैपेज इंसेंटिव है। पुराना गाड़ी को स्क्रैप किया तो 50,000 रुपीस इंसेंटिव मिलेगा। ओके फाइन, अगर मार्केट में ईवीज बढ़ाया तो ग्रेट, बट उसके साथ चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ना चाहिए ताकि गाड़ी को चार्ज करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर रहे जो खुद एक कॉन्फिडेंस दे कि ईवी लेने पर आई कैन रिलाई ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर की रेंज एंग्जाइटी नहीं होने वाला है। इसके लिए भी OEMs को गाइडलाइंस दिया गया है। एवरी सिंगल OEM जो दिल्ली में ऑपरेट कर रहे हैं अपने डीलर में एटलीस्ट एक पब्लिक ईवी चार्जिंग स्टेशन रखना चाहिए। उसमें 2 व्हीलर्स एंड 3 व्हीलर्स के लिए एटलीस्ट 3 चार्जिंग पॉइंट्स एंड 4 व्हीलर्स के लिए 2 चार्जिंग पॉइंट्स होना चाहिए। उसके साथ अगर इतना इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन होने वाला है तो वो सारा मॉनिटर करने के लिए कितना पावर उस ग्रिड में जरूरी होगा वो देखने के लिए DTL दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड को एक नोडल एजेंसी जैसा बनाया जो OEM एंड पावर रिक्वायरमेंट्स एंड गाड़ियों के बीच में रहेगा टू मॉनिटर कितना गाड़ी बढ़ रहा है, कितना चार्जिंग स्टेशन आ रहा है, कौन से एरिया में कितने ग्रिड का लोड बढ़ने वाला है, कितना पावर डिमांड बढ़ने वाला है, वो सारा मॉनिटर करने के लिए अकॉर्डिंगली सप्लाई एंड डिमांड मैनेज करने के लिए। ऑब्वियसली अगले 3 साल ईवीज का वॉल्यूम बहुत बढ़ने वाला है। अगर बैटरी व्हीकल का लाइफ खत्म हो जाए तो बैटरी का क्या होने वाला है, वो बैटरी इकोसिस्टम के लिए भी इस प्रपोजल में इंक्लूड किया गया है। उसके लिए है कि एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रेस्पॉन्सिबिलिटी। उसका मतलब जो भी OEM एक बैटरी को बनाता है उसको एक्सटेंडेड रेस्पॉन्सिबिलिटी दिया जा रहा है। बैटरी बनने के बाद वो गाड़ी में गया, उसके बाद रिसाइकिल होके वो क्या होने वाला है, उसका स्टेटस क्या है, वो मॉनिटर करते रहना चाहिए। फ्लीट एंड स्कूल बसेस के लिए भी कुछ रेगुलेशंस दिया गया है। फॉर स्कूल बसेस एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर 10% गाड़ी इलेक्ट्रिक हो जाना चाहिए, थर्ड ईयर तक 20% ईवी हो जाना चाहिए। बाय 31 मार्च 2030 30% ऑफ देयर स्कूल बस फ्लीट ईवी हो जाना चाहिए। उसके साथ जो फ्लीट एग्रीगेटर्स है वो फ्रॉम 1 जनवरी 2026 कोई भी ICE व्हीकल्स को अपने फ्लीट में ऐड नहीं करने का। प्राइवेट फ्लीट के साथ गवर्नमेंट का फ्लीट के लिए भी कुछ रूल्स दिया गया है। अब से सारे GNCTD गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली में जो भी गाड़ियों को लीज पे लेने वाले हैं या हायर करने वाले हैं वो सारा ईवी होने वाला है एक्सेप्ट इमरजेंसी व्हीकल्स। जो भी न्यू बसेस को परचेस करेंगे, दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन हो, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट हो, वो सारा ईवी होना चाहिए। एंड नाउ दिस पॉलिसी 31 मार्च 2030 तक है। अब उसके बाद एक्सटेंड भी हो सकता है, बट दिस पॉलिसी क्लियरली ईवी को पुश करने के लिए वेरी स्ट्रॉन्ग कॉल्स दे रहे हैं। अब इस पॉलिसी के बारे में आपको क्या लगा, कमेंट्स में हमें बता देना।